सत्य के साथ। एक खतरनाक सोच, एक पुख्ता प्लानिंग, कुछ कैमरे और कुछ लोगों की अंदर की बातें जब होती हैं तो हो जाता है स्टिंग ऑपरेशन। ये शब्द उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में बहुत पुराना, चर्चित और कुख्यात है। तमाम बड़े रसूखदार नेताओं, अधिकारियों, आईएएस अधिकारियों और तमाम छोटे बड़े नेताओं के स्टिंग ऑपरेशन से कराह रहा है उत्तराखंड। साल 2016 में जो स्टिंग दुनिया के सामने आया, जिसने उत्तराखंड की राजनीति को हिला कर रख दिया, भला कौन भूलेगा वो दिन जब कांग्रेस के 9 विधायकों ने बगावत कर दी थी और हो गया था तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी स्टिंग। सनसनी मच गई थी पहाड़ की राजनीति में। ये एक ऐसा वाकया था जिसने तमाम नेताओं की जमीन हिला दी थी। तमाम विधायकों के भी स्टिंग ऑपरेशन से उत्तराखंड कई बार बदनाम हुआ, जिसमें मौजूद है नाम विधायक मदन बिष्ट और विधायक शरबत करीम अंसारी सहित आईएएस अधिकारी शाहिद का नाम। जी हाँ, बड़े रसूखदार व्हाइट कॉलर अधिकारी हो या सियासत से जुड़े नेता, जिनके स्टिंग लगातार उत्तराखंड की राजनीति को और पत्रकारिता जगत को बदनाम करते रहे हैं। 2022 के रण में भी स्टिंग का जिन्न सामने आया। खुद खटीमा में स्टिंग हो गया एक दावेदार का और कई वीडियो और ऑडियो भी वायरल हुए। ये अलग अलग मौकों पर वायरल होने वाले ऑडियो और वीडियो का ऐसा मकड़ जाल है जिससे उत्तराखंड का कोई भी तबका परेशान है और उसे सुकून नहीं मिलता, ये सोचकर कि आखिर जुमा 20-21 साल के इस राज्य में स्टिंग जैसे कालिक का लग जाना इस प्रदेश के भविष्य के लिए कितना बड़ा दीमक है। यहाँ जो एक ट्रेंड सा चला हुआ है सिर्फ उत्तराखंड में ही मैं देखता हूँ, बाकी जगह तो मैंने कभी नहीं देखा, जैसे बॉम्बे या यूपी या महाराष्ट्र या कहीं पर भी वहाँ का कोई स्टिंग हमने आज तक नहीं देखा। वो जो है जैसे हमारे उत्तराखंड में आप देखो आए दिन जो है किसी न किसी का स्टिंग ये निकाल के रख लेते हैं, जो भी है ये ज़बरदस्ती। अगर हम लोग मुझे लगता है कि किसी नेता को ज़बरदस्ती बदनाम करने की जो है इनकी साजिश है। जैसे भी पीछे बहुत सारे नेताओं का, अब नाम तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन बहुत सारे लोगों नेताओं का हमारे जो है उत्तराखंड में इन लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन बोल करके ये स्टिंग हमने किया, ये रेत माफिया, ये खनन माफिया, ये कोई शराब पी रहा है या ये है वो, इस तरह की जो घटनाएँ हैं वो ख़ास आदमी अपने ही आदमी करते हैं। अगर उन लोगों से देखा जाए कि वो अगर जो तुम जिसका भी स्टिंग करने निकले हो, अगर उस बात में जरा उत्तराखंड के अंदर ज़्यादा देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि आपसी जो मनमुटाव है राजनेताओं में या गुटबाजी है या जो उनके आसपास जो लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं उनसे घृणा करते हैं। क्योंकि देखो वो लोग ही तो स्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं जो उनके आसपास रहते हैं, जो उनके पास पहुंच सकते हैं, जो उनकी निजी बातों को सुन सकते हैं, है ना। हम तो नहीं कर सकते। जो मान लो कोई नेता है उसके पास जो उनके कार्यालय में जा सकता है या उनके साथ बैठ सकता है, वही तो उनकी गुप्तचरों को, जो उनकी गुप्तचर बातें होती हैं, जो गोपनीय बातें होती हैं, उन्हें पब्लिक के सामने ऐसे ही तो आदमी ला सकते हैं। तो इनसे पता चलता है कि जो उनके साथ रहते हैं, जो उनके वफादार होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनसे अंदर ही अंदर विद्रोह करते हैं या उनके विचारों से सहमत नहीं रहते हैं। इस वजह से कई बार ये जो स्टिंग होते हैं वो राजनीतिक से प्रेरित होते हैं, अपोजिशन वाले करवाते हैं या जो भी चीज़ें वो उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी करवाते हैं। और कुल मिला के कहीं ना कहीं जैसे अभी कुछ नेताओं के बीजेपी के स्टिंग हुए हैं खनन माफिया के संबंध में, वो अच्छी बात है, कुछ बात जनता तक पहुंचती है। अच्छा, उनको भी मालूम पड़ता है कि हमारे नेता कैसे हैं, क्या काम करते हैं, किस तरह से अंदर खाते लोगों को ठेके दिए जाते हैं या और भी तरह के काम किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मीडिया एक अच्छा रोल निभाता है इसमें। पर ये कि राजनीति से प्रेरित नहीं होने चाहिए, इसका राजनीतिक माइलेज लेने के लिए अपोजिशन इसका इस्तेमाल करता है, वो थोड़ा गलत है। और हर एक राजनीतिक पार्टी में कहीं ना कहीं हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे बुरे सभी तरह के नेता हैं, सारे बुरे नहीं होते।
कुछ बातें अगर लोगों के सामने आती हैं तो लोगों को भी मालूम पड़ता है कि किसको हम सही चुनना है, किसको नहीं चुनना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रिंग ऑपरेशंस कई फेक्स भी रहते हैं, वीडियो एडिट की जाती है, उनको बदनाम भी किया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है मीडिया के थ्रू ही किया जाए, कईयों के औरों के थ्रू भी किया जाता है। इससे मतलब मैं ये चाहता हूँ कि समाज को एक अच्छी सच्चाई पता चलती है, जो सच्चाई मतलब आम इंसान को नहीं पता। आजकल आम इंसान अपनी भागदौड़ की ज़िंदगी में सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारी नेता क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। वो चीज़ बहुत अच्छी बात है कि स्ट्रिंग ऑपरेशन के थ्रू हमें सारी सच्चाई पता चल जाती है, जिससे कि आने वाले टाइम में हमें उसे वोट देना है, उन्हें वोट देना है कि नहीं देना है, ये हम क्लियर हो जाते हैं। स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है, क्योंकि मतलब हम क्या है, कभी किसी की कॉल रिकॉर्ड कर लेते हैं या किसी की जो मतलब आप निजी जीवन में जो लाइफ होती है आदमी की। अब कोई नेता है, अगर मैं नेता हूँ और मैं निजी जीवन में कुछ चीज़ कर रहा हूँ तो इस चीज़ को मतलब एक राजनीतिक रूप में नहीं लेना चाहिए। तो स्टिंग ऑपरेशन कहीं ना कहीं 90% में बोलता हूँ तो कि इसमें क्या है, नकारात्मक ज़्यादा होती है, सकारात्मक इसमें कुछ नहीं होता। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका असली चेहरा लोगों के बीच में देखने को मिलता है कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है, जिसको हम चुनने जा रहे हैं, विधानसभा के उस सदन में बैठाने जा रहे हैं जहाँ पे कानून बनते हैं, जहाँ पे हर एक जनता के लिए हर एक कार्य बनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मीडिया एक बहुत अच्छा काम करती है कि स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा हमें पता लगता है कि हमारे नेता कितने अश्लील हैं, कैसे कैसे कार्य करते हैं, कैसे कैसे मतलब इनके हरकतें हैं, इससे हमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पता लगता है। सत्य के साथ।